नमस्कार साथियों, आज बहुत समय बाद आपके बीच आई हूँ पेड़ों के ऊपर लिखी हुई, खास तौर से नीम का पेड़ जो मेरे गांव में था। बहुत बड़ा चबूतरा और बहुत बड़ा पेड़ मुझे आज भी बहुत पसंद है। उसी की याद में मैंने कुछ आपके सामने अपनी प्रस्तुति करने का प्रयास किया है, तो प्रस्तुत है, सुनिएगा। जिसने देखा मेरा बचपन, मेरे गांव का नीम का बिरवा, जिसने देखा मेरा बचपन। क्या क्या देखा उसमें कि उछल कूद किलकारी भरता, मेरे शैशव का दौर है देखा, रोते बिलखते मचलते देखा। उस पेड़ के नीचे जाने कितनी कितनी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। बस उन्हीं यादों को पिरो कर मैं एक साथ आपके साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि रोते बिलखते मचलते देखा, देखा हंसते मुस्काते भी, और पैरों में पैंजनियां पहने ठुमक ठुमक इतराते देखा, और बाल सुलभ क्रीडाओं से झूले में पैंग बढ़ाते देखा। बहुत झूले पड़ते थे उस पेड़ नीम की मोटी मोटी डालों पर। तो पैरों में पैंजनियां पहने ठुमक ठुमक इतराते देखा, और बाल सुलभ क्रीडाओं से झूले में पैंग बढ़ाते देखा, और हर्षाते लहराते इठलाते, हर्षाते लहराते इठलाते। जिसने मेरा बचपन देखा वो है मेरे गांव का नीम का बिरवा, जिसने मेरा बचपन देखा। और क्या देखा, जो भी गांव से जुड़े होंगे और जिनका ये होता होगा, उन्हें अपने पुराना बचपन या अपना पुराना दौर जरूर याद आएगा कि बाबा जी का अनुशासन और दादी का दुलराना देखा। उस नीम के बिरवे के नीचे बहुत क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती थी। तो बाबा जी का अनुशासन और दादी का दुलराना देखा। ताऊ जी का आज्ञा पालन, ताऊ जी का आज्ञा पालन बुआ का मनुहार है देखा। और बाल सखाओं के संग इसने हिलमिल धूम मचाते देखा। और डाली डाली ने चाचा के संग जिद पूरी करवाते देखा। चाचा के साथ बहुत जिद पूरी होती थी, है ना। तो डाली के संग जिसने चाचा से जिद पूरी करवाते देखा। जिसने मेरा बचपन देखा वो मेरे गांव का नीम का बिरवा, जिसने मेरा बचपन देखा। देर रात चौपालें लगती मुखिया बनकर बैठे बाबा। देर रात चौपालें लगती मुखिया बनकर बैठे बाबा। और हंसी ठिठोली गीत भजन के संग झगड़ों को निपटाते बाबा। श्रमिकों की लाचारी में सेवा धर्म निभाते देखा। मेरी खुशियों का साथी, जिसने मेरा बचपन देखा। देवर ननद भौजाई बहने रात लगाएं गीतों का मेला। और सावन में एक बड़ा सा झूला, कजरी बदरी गीतों के संग हर पल होता बड़ा सुहाना। पुराने जमाने में आप लोगों को याद होगा, जो हमारी उम्र के लोग होंगे और उससे बड़े, कि पुराने जमाने में गांव में महिलाएं झूला तो झूलती थी, सावन मनाती थी पूरे परिवार के संग, लेकिन रात में, क्योंकि रात में पुरुष वर्ग सो जाता था और पर्दे का मर्यादा निभाते हुए वो रात में अपना आनंद मनाती थी। तो फिर से सुनिएगा कि सावन में एक बड़ा सा झूला, कजरी बदरी गीतों के संग हर पल होता बड़ा सुहाना, और हर सुख दुख में हंसता गाता। जिसने मेरा बचपन देखा वो है मेरे गांव का नीम का बिरवा, जिसने मेरा बचपन देखा। और उसी नीम वृक्ष की यादों में मुझे बहुत आज भी सच बहुत याद आता है। ये सच्चाई है
कि उसी वृक्ष की यादों में मैं अक्सर ही खो जाती हूँ। याद करती हूँ पुराना जमाना, अक्सर ही खो जाती हूँ। और आज शहर में वृक्ष न पाकर प्रायः सोचा करती हूँ। आज शहर में वृक्ष न पाकर प्रायः सोचा करती हूँ क्या, कि मेरे गांव के वृक्षों ने कितने प्यारे पाठ पढ़ाए, अगणित सीखें सिखलाई। कि उस वृक्ष के नीचे एकजुट होकर लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगणित सीखें सिखलाई और शीतल मंद पवन से जिसने मन में शीतलता लेप किया, जिसके पत्तों ने हिल डुलकर, जिसके पत्तों ने हिल डुलकर, पत्ते हिलते हैं तो पॉजिटिव विचारधारा वाले लोग, सकारात्मक विचारधारा वाले लोग हर चीज से कुछ न कुछ पा जाते हैं, सीख लेते हैं, मन में समाहित कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही मेरा भी प्रयास है और अभ्यास है। तो शीतल मंद पवन से उसने मन में शीतलता का लेप किया और जिसके पत्तों ने हिल डुलकर विनम्रता का संदेश दिया कि बड़े होते जाओ लेकिन झुकते जाओ। हर किसी के सामने आप समभाव होकर के मिलाने का प्रयास करें, विनम्र रहें। विनम्रता का संदेश दिया और छाया ने सिखलाया हमको। नीम, बड़ा नीम का वृक्ष, उसकी बड़ी छाया, शीतल छाया। उसने क्या सिखाया कि छाया ने सिखलाया सबको एक साथ मिलजुल कर रहना। और बड़े वृक्ष की झुकी डालियां, बड़े वृक्ष की झुकी डालियां कहती सदा नम्र रहना। तो हूं कृतज्ञ मैं, हूं कृतज्ञ मैं उसकी, हूं कृतज्ञ बहुत मैं उसकी, जिसने मेरा बचपन देखा, मेरे गांव का नीम का बिरवा, जिसने मेरा बचपन देखा, जिसने मेरा बचपन देखा। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो जरूर पसंद करिएगा, मुझे बताइएगा, अपने विचारों से अवगत कराइएगा। पुनः